Assalamu alaikum to all of my viewers. Today, now we will discuss about climate and crops of India. आज हम बात करेंगे crops and climate of India. ये क्या होता है? Snow जो हमारी अर्थ है, इसमें 3 हिस्से हैं. एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा इक्वेटर, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये वो हिस्से हैं जिनसे हम क्लाइमेट को देखा जाता है कि कहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट हो सकता है. जब ये अर्थ बनी है, यहाँ से ये जब अर्थ बनी है तो यह कहीं ना कहीं तो हमारा सन भी है. इस सन से जब हमारा सन यहाँ से होता है, इनके सीधे जो रेजेस आते हैं, सन के सीधे जो रेजेस आते हैं, वो सीधे कहाँ पे जाते हैं? इक्वेटर पे. ये इक्वेटर पे फैलने लगने के बाद आगे पीछे साइड में साइड इसकी हीट जो है वो फैलती है. इस वजह से जो भी एरिया जितने भी वैलीज इस इक्वेटर के अंडर होते हैं, उन सब वैल्यू में हॉट ज्यादा गर्मी होती है. उसके बाद जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहां पे भी गर्मी होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है. तो आफ्टर 14 जनवरी आफ्ताब की जमीन के रोटेशन की वजह से चेंज होती है, तब जाके यहाँ से थोड़ी सी गर्मी और यहाँ से भी थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है एज द नॉर्मल टेम्परेचर होता है. अब हम बात करेंगे कहाँ से किस तरह क्लाइमेट चेंज होता है. सुनो, अगर हम यहाँ से अरेबियन सी की तरफ जाएंगे, इस अरेबियन सी में जब गर्मी होती है ज्यादा, तब जाके इस अरेबियन सी में जो विंड उठती है, ड्रॉपलेट्स जिनको एज द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, वो जाके फिर इसकी तरफ जाते हैं. यहाँ से जो छोटे छोटे पहाड़ से इनसे टकरा के फिर आगे के मोड यहाँ से जाती है. फिर जो यहाँ से एक हमारा अरवेला माउंटेन्स आता है, ठीक है, ये अरवेला माउंटेन्स, और इसके टकराने के फौरी तौर ये सारे वेव्स इसकी तरफ जा रही, क्योंकि ये बढ़िया है, यहाँ पे बहुत बढ़िया माउंटेन. यहाँ से इसका राजस्थान पड़ रहा है. इस राजस्थान में इन माउंटेन्स की वजह से बारिश नहीं पड़ रही है. ये आगे जाके फिर मोड़ लेती है, यहाँ से टकरा के इस जो हमारे हिमाचल माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है, तो फिर यहाँ से हमारा है J&K, और जम्मू एंड कश्मीर में फिर बारिश स्टार्ट होने लग रही है. उसके बाद जो ये हिमालयन पहाड़ से टकरा के फिर आगे जाके फिर जब यहाँ कुछ 3-4 छोटे छोटे माउंटेन्स दिखाई दे रहा है, यहाँ फिर रेन स्टार्ट होती है. यहाँ से और एक बे ऑफ बंगाल जो है ओशन, वहां से भी विंड्स जब उठती है, वो इन पहाड़ को टकराने के बाद उनका रुख आगे की तरफ, फिर लास्ट में यहाँ तमिलनाडु में बारिश पड़ रही है. इस वजह से हमारी देखो, जो ये पहाड़ से छोटे छोटे, इनका मैंने पहले बताया, इनको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट्स. जो ये वेस्टर्न घाट्स है, इनकी वजह से यहाँ से इसकी तरफ पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में बारिश, फिर यहाँ से यहाँ बारिश, फिर वहां से लास्ट में तमिलनाडु, पंजाब, अक्टूबर नवंबर में रेन स्टार्ट हो रहा है. यहाँ ये और एक बात है, जो इक्वेटर है, जब इस पे इस हॉट एरिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंट जोन. ये है इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंट जोन. ये सवाल कभी भी आ सकता है कि इक्वेटर को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंट जोन. नाउ अगर इसमें तो शायद मेरे ख्याल से पूरी नॉलेज आई. अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, याद रखना, ये कैसा मौसम जो है किस तरह चेंज होता है, क्या होता है, चेंज किस तरह होता है. अब हम बात करेंगे मूनसून का मतलब क्या है. मूनसून का मतलब क्या है? सुनो, जो हमारा मूनसून है, याद रखना, जो हमारा मूनसून है, ये क्या है, ये कहां से आया?
ये derived from Arabic word, ये अरबिक वर्ड से निकला, याद रखना किसे, अरबिक वर्ड से निकला। मॉनसून मतलब मौसम, मॉनसून मीन्स मौसम, derived from the Arabic word, मौसम जो है वो अरबिक वर्ड से निकला है मौसम, which means सीजन, जिसका मतलब है मौसम, इसका मतलब है सीजन, सीजन क्या, सीजन। मतलब जो अरबिक वर्ड कहा, किसने कहा इस चीज को मॉनसून, मोहम्मद बिन कासिम 1617 ईस्वी, 1617 में जब वो यहाँ आया तब जाके उसने मौसम यानी कि मॉनसून उसका नाम पड़ा। अब याद रखना मॉनसून इज एक्चुअली सीजनल शिफ्टेड ऑन विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर डिस्टर्बेंस विच कॉज प्रिसिपिटेशन, यानी कि जो हमारी मॉनसून है जो अभी मैंने आपको दिखाई वो सीजनल शिफ्ट होता है और उसमें जो प्रेशर डिस्टर्बेंस होती है उस वजह से प्रिसिपिटेशन हो रहा है, फिर यानी कि बारिश का इम्कानात होती है, फिर बारिश पड़ने का शुरू होता है। हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, देखो अगर हम देखेंगे हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया कहाँ पे है, इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो कहाँ पे पड़ता है, वो कहाँ पे पड़ता है, याद रखना मुसरिम, याद रखना मुसरिम, याद रखना ये कहाँ है, ये जगह नियर चिरापुंजी है, कहाँ, चिरापुंजी, नियर चिरापुंजी, मेघालय, मेघालय क्या है, मेघालय, नियर चिरापुंजी मेघालय। याद रखना यहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश पड़ रही है। नाउ नेक्स्ट कम, सबसे कम, लीस्ट, जिसको हम लीस्ट रेन बोलते हैं, रेनफॉल, वो कहाँ पे है, इंडिया में सबसे कम रेनफॉल कहाँ होता है, याद रखना वो है हमारी लेह, कौन सी, लेह में बहुत कम बारिश पड़ रही है। लेह को हम क्या बोलते हैं, डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर। तो और एक है कोल्ड प्लेस इन इंडिया, देखो कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है इंडिया में सबसे ज्यादा सर्द कौन सी प्लेस है, वो है द्रास, द्रास इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। और इसके साथ अगर हम देखेंगे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है हिंदुस्तान में, वो है श्री एंग नगर, याद रखना ये हिंदुस्तान में सबसे हॉटेस्ट है। ये इसीलिए हॉटेस्ट है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक प्लेस है, राजस्थान तो आपको पता है जो हम उसे सैंडी प्लेस बोल रहे हैं, वहां रेत ज्यादा है, रेत की गर्मी की वजह से इसलिए ये गर्म इलाका होता है। और मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर, सबसे मतलब एक मोस्ट टेम्परेचर मतलब डिफरेंस टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, डिफरेंस टेम्परेचर कहाँ पे है, आई मीन जिसको नाइट में सर्दी होती है और डे में गर्मी होती है, वो कौन सी प्लेस है, वह है चूरू, याद रखना चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। याद रखना ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि कहाँ पे हमारी हाईएस्ट रेनफॉल होती है, कहाँ पे हमारी कम रेनफॉल होती है, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, डिफरेंस टेम्परेचर मतलब नाइट में सर्दी दिन में गर्मी, वो चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, याद रखना ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट रेनफॉल, जब भी पहला सुनो क्या होता है, इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस भी है जहां पे जब भी रेन आता है, रेनफॉल होता है,
وہاں پہ ایک جشن منایا جاتا ہے اور وہ لوگ اس چیز کو ایک نام دیتے ہیں پھر، جیسا مینگو شاور، جیسا ہندوستان میں نام پڑا ہے مینگو شاور. کیا نام پڑا ہے؟ مینگو شاور. مینگو شاور کون لوگ بولتے ہیں؟ ملابار کیرلا. دیکھو ملابار کیرلا، جب ملابار کیرلا میں بارش ہوتی ہے تب جا کے وہ اس چیز کو اس نام سے پکارتے ہیں مینگو شاور. اسی طرح جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کال بیساکھی. ٹھیک ہے، کال بیساکھی یاد رکھنا، کال بیساکھی. یہ بھی ایک اسی طرح جب یہاں پہ بھی بارش پڑ رہی ہے تب جا کے یہ لوگ اس چیز کو پکارتے ہیں کال بیساکھی. کون سی پلیس ہے؟ ویسٹ بنگال اینڈ اڑیسہ. ٹھیک ہے، ویسٹ بنگال اینڈ اڑیسہ. جب یہاں بارش پڑ رہی ہے تو انہوں نے یہ نام، اس نام سے اس چیز کو پکارتے ہیں. اسی وجہ سے اور ایک ہے جس کو ہم بولتے ہیں چیری بلوسم. ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں؟ چیری بلوسم. یہ کون بولتے ہیں یہ لوگ جب یہاں بارش پڑ رہی ہے، سٹارٹ بارش ہو رہی ہے کرناٹکا. ٹھیک ہے، کرناٹکا. ٹھیک ہے، کرناٹکا میں جب بھی بارش ہوتی ہے وہ بولتے ہیں چیری بلوسم. یاد رکھنا یہ ڈیٹ یہ آتے ہیں، مطلب مینگو شاورز کون بولتے ہیں. یا ویسٹ بنگال میں جب بھی پہلے رین آتا ہے، فرسٹ جب ان کا رین آتا ہے تب وہ کیا بولتے ہیں؟ کالا بیساکھی. یہ بہت اچھے امپورٹنٹ ہے. اسی لیے یہاں دوسرا نام بھی ہے، انہوں نے کافی شاور بھی اس نام سے بھی جانتے ہیں. اور جو ہمارا اور ایک یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹی شاور. ٹی شاور کون لوگ بولتے ہیں؟ جب آسام میں بارش ہوتی ہے، جب آسام میں بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ ٹی شاور بولتے ہیں. اور رہی بات لاسٹ میں توبہ، یاد رکھنا جب بھی ہم بولتے ہیں نا کسی چیز کو توبہ یعنی کہ اس سے بچنا چاہیے. مطلب یہ اتنا ڈرا ہوا ہے، مطلب اس کے نزدیک نہیں جانا کیونکہ یہ بہت ہانیکارک ہوتا ہے. وہ تب بولتے ہیں جب جموں میں بارش پڑ رہی. کیوں؟ جب بھی جموں میں بارش پڑ رہی ہے وہ بہت تیز سے پڑ رہی ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے، اس لیے توبہ بول رہے ہیں. اور میں آپ کو اور لاسٹ میں یہ تھے ہمارے کلائمیٹس. یاد رکھنا یہ تھی ہماری کلائمیٹس، یہ تھی ہماری. اور اب ہم بات کریں گے یہاں پہ جو ہم نے ابھی کلائمیٹس پہ بات کی، اب بات کریں گے کراپس آف انڈیا. انڈیا میں کون سی کراپس ہے، کب ان چیزوں کو ہم سوائن کر رہے ہیں، کب ان چیزوں کو ہم ہارویسٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھنا اکثر بیشتر جو یہاں پہ خریف کراپس، ربی کراپس اور زید کراپس، یہ تو سب ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں، ربی کراپس، خریف کراپس، وہ یہ. بٹ اگر یہ پوچھا جائے کہ خریف کراپس کون سے کراپس ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں سے ایک ٹرک بنائی جس چیز سے آپ کو لوگوں کو یاد رہیں گے. ایک ٹرک کے حساب سے سارے کراپس اس میں آتے ہیں. پھر سنو، RCM یہ یاد رکھنا بہت آسان ہے. RCM مطلب کیا ہے؟ R stands for rice. ٹھیک ہے، C stands for cotton. یاد رکھنا M stands for maize. اب ہو گیا نا، رائس، کاٹن، میز، یہ تو خریف کراپ ہے. سمپل. یاد رکھنا ایک اور بات، خریف کراپ جو ہے یہ کب ہم اس چیز کو سوائن کر رہے ہیں. کشمیری میں اگر بولا جائے تو بیول وون، کر چھ ووان یا کر چھ فصل لاگنچ کوشش کران. ناؤ جون جولائی. ٹھیک ہے، جون جولائی. اور پھر ہے ہارویسٹنگ. ہارویسٹ مطلب اگر کشمیری میں بتائے گا تو اس کر لنان یا اس کر پتہ بیول لاگان یم چیز پتہ کر فصل تیار یل گژھان پتہ انان یہ ژٹتھ. نو اکتوبر نومبر. ٹھیک ہے، اکتوبر نومبر. یاد رکھنا اب جب ہم نے یہ پتہ چلا کہ جون جولائی میں اس چیز کو ہم سوائن کر رہے ہیں اور ہارویسٹ ہم کریں اکتوبر نومبر میں، کم سے کم جون جولائی
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 2.5 महीने की गैप रहती है। उसके बाद ये फसल पक के आता है, तो फिर पता होना चाहिए कौन कौन सा फसल है। याद रखना राइस, कॉटन, मेज, या याद नहीं रहेगा तो RCM का याद रखना, ठीक है। RCM, राइस, कॉटन, मेज। अब दूसरा JJG मतलब क्या है? जूट, जवाहरा, ग्राउंड नट, ठीक है। जूट, जवाहरा, ग्राउंड नट, याद रखना। SMUT, याद रखना। S का मतलब है सोयाबीन, ठीक है। याद रखना, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। और ये है मिलेट, ठीक है। और M स्टैंड्स फॉर मिलेट। और है मूंग दाल, मूंग दाल, ठीक है। और है उड़द दाल, याद रखना। और है हमारी तुर्की दाल। देखो कितना याद रखना आसान है। सोयाबीन, मिल्टन, मूंग दाल, उड़द दाल और तुर्की दाल। और J स्टैंड्स फॉर जूट और जवाहरा और ग्राउंड नट। ये जो है, ये सारे सुनो यहाँ पे क्या है? सोयाबीन, ठीक है। M मतलब मुझे यहाँ पे दूसरा M लिखना है। मिल्टन, मैंगो दाल, याद रखना। तो ये शॉर्ट में। अब हम आएंगे रबी क्रॉप, जो विंटर में होता है। सुनो, जो विंटर मतलब जब सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो तब जाके इन चीजों का हम स्वाइन करना पड़ रहा है। कौन कौन सा है वहां पे? देखो, हम याद रखेंगे। जब हम याद रखना, BMW गाड़ी का नाम है, याद रह गया कितना? तो हम तो तब कर रहे हैं जब हमें कोई चीज अच्छा लग रहा है, बोले क्या हो। फिर BMW, जब BMW तो याद रहेगा। 1 2 3 4 5 चीजों का नाम तो बिल्कुल याद रहेगा। ओ मतलब ओट्स, ठीक है। सेकंड, ऑयल सीड, क्योंकि ये वो क्रॉप है जो बहुत महंगे है, इसलिए यहाँ पे मैंने BMW लगाई, क्योंकि महंगे होते हैं। अब बैरली, मस्टर्ड, याद रखना। बैरली, मस्टर्ड, याद रखना। W stands from what? W stands from wheat, याद रखना। ये सारे बहुत महंगे होती है। और फिर लास्ट में GPP, याद रखना। ग्राम, पीस, पल्सेस, ग्राम, पीस, पल्सेस। ये है, हो गया ना खत्म पूरा। ओट्स, ऑयल सीड्स, ब्राडी, मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, पीस, पल्सेस। अब जो ये याद रखना, ये सर्द मौसम में इन चीजों को हम क्या उगाते हैं? कब? याद रखना, अक्टूबर, नवंबर। ये अक्टूबर, नवंबर। और इस चीजों को हम मार्च अप्रैल में इस चीजों को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तब तक ये पूरी तरह से पकते हैं। फिर जो रहे हमारी ज़ैद, मतलब वो ये बहुत शॉर्ट है। जब यहाँ मार्च अप्रैल, फिर वो मार्च अप्रैल में हम उस चीज को स्वाइन कर रहे हैं, और मई जून में हम उस चीजों उनको फिर मई जून इस चीज को हम फिर हार्वेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा चीज है? वाटरमेलन, देखो बहुत अच्छा चीज, वाटरमेलन। दूसरा क्या है? मस्क मेलन, ठीक है। मस्क मेलन, याद रखना। और तीसरा, मस्क मेलन के बाद हम शुगर केन, फ्लावर्स, ठीक है। शुगर केन, फ्लावर्स, ये ऐसी चीजें जो शॉर्ट है। वेजिटेबल्स, देखो क्या होता है। देखो, वाटरमेलन तो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, मई जून। मस्क मेलन भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। शुगर केन, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये शॉर्ट है, इसलिए मैंने इनको यहां से शॉर्ट लिखा। यानी कि जितना आपको लगेगा कोई फसल जो है जो शॉर्ट टर्म में रहता है, वो तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा वो ज़ैद से लिया गया है, वो मई जून में होता है, वो मार्च अप्रैल में उन चीजों को हम स्वाइन कर रहे हैं और फिर हार्वेस्ट कर रहे हैं मई जून में। जो चीज आपको लगेगा सबसे महंगा है इसमें, मतलब ऑयल सीड्स, ओट्स, बेरी, मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, पीस, पल्सेस, ये बहुत महंगे होते हैं ना, इसीलिए। राइस तो महंगा नहीं है, कॉटन तो महंगा नहीं है, मेज भी महंगा नहीं है,
जूट, जवायरा, ग्राउंड नट, देखो मिलेट, मूंग दाल, ये उतने महंगे नहीं है। जो ज्यादा महंगे नहीं है वो आपको खुद ब खुद पता चलना चाहिए, वो खरीफ क्रॉप से। जो महंगे है तो वो आपको पता लगना चाहिए वो रबी क्रॉप से। जो उससे भी कम महंगे है, मतलब जो शॉर्ट टर्म में रहता है, उसको पता चलेगा फिर ये जैद क्रॉप से। और नाउ आज का टॉपिक यहीं पे हम खत्म करेंगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, याद रखना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। दूसरा टॉपिक हम जम्मू एंड कश्मीर क्लाइमेट और क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। बट एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम।